राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुमारी। दमोह ब्रांच सत्कार लाज के पास दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। रक्षाबंधन पर दें रिश्तों को नया रंग, सिर्फ राहुल राखियों के संग। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। मध्य प्रदेश में रोजाना सड़क हादसों में जान गंवाने वाले मवेशियों की तादाद अच्छी खासी है। इस संख्या में गौवंश भी शामिल है। सड़क हादसों की वजह भी जानवर बन रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में गौकसी की वारदातें भी सुर्खियों में रहती है। मतलब साफ है कि गौवंश जहां सरकार के एजेंडे में है, वहीं इस एजेंडे पर साधु संत खुश नहीं हैं, बल्कि गायों की दुर्दशा पर उनकी नाराजगी है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल के क्षेत्र बुंदेलखंड में इन दिनों बुंदेली भाषा के मशहूर कथावाचक विपिन बिहारी दास जी महाराज कथा कर रहे हैं। चूंकि कथा में गाय और गौवंश का खासा महत्व है, लिहाजा विपिन बिहारी के खास तौर पर पशुपालन मंत्री के इलाके में गायों की हालत पर फोकस किए हुए हैं। विपिन बिहारी महाराज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मध्य प्रदेश सरकार को कुछ सलाह दी। उनकी पहली सलाह है कि प्रदेश में जितने भी बड़े मठ, मंदिर और ट्रस्ट हैं, उनको एक गौशाला खोलना अनिवार्य करना चाहिए। जिले के हटा में मीडिया से रूबरू होते हुए विपिन बिहारी महाराज ने गरीबी रेखा पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो लोग 50,000 का एंड्रॉयड मोबाइल रखकर 1.5 लाख की बाइक से 1 रुपए किलो का अनाज लेने राशन दुकान पर जाते हैं, क्या वो गरीब हैं? उन्होंने इन स्कीम्स का लाभ लेने वाले लोगों को लेकर सरकार से कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने वालों के लिए एक गाय पालना अनिवार्य करना चाहिए। इससे गौवंश में वृद्धि होगी, साथ ही गाय कटने से बचेगी। वहीं कथावाचक विपिन बिहारी के इन मशवरों को जानने के बाद पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान भी सामने आया है। मंत्री पटेल के मुताबिक संत के सुझाव स्वागत योग्य हैं और सरकार इन पर विचार भी करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि गौवंश को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है और पहली योजनाएं बना चुकी है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। बहरहाल गाय को लेकर चली आ रही कवायदों और सड़कों पर रोजाना मौत के मुंह में जा रहे मवेशियों को लेकर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि संत समाज भी चिंतित है और ऐसे में सरकार क्या कदम उठाएगी, यह देखना होगा। सरकार तो जरूर करे, आप मीडिया के माध्यम से हमारा संदेश है कि जो बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं, जहां हजारों एकड़ जमीन लगी है, वो ट्रस्ट को एक गौशाला अनिवार्य करी जाए। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है मठ मंदिरों का, तो हर ट्रस्ट में एक गौशाला अनिवार्य हो। 2-2, 5-5 एकड़, भाई आधे से ज्यादा संत हमसे नाराज हुए, पर जो सत्य है हर ट्रस्ट में गौशाला हो। आज गरीब को है देश में, बताओ आप मीडिया वाले, वो है गरीब, 1 रुपया की किसी लेके जा रहे हैं, ये गरीब है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 50,000 को एंड्रॉयड मोबाइल फोन घर में, 1 किलो रुपया किसी कंट्रोल में ले रहे हैं और 20 की बेच के दारू पी रहे, ये गरीब है। जो भी सरकारी सुविधा ले रहा हो, अगर कुटी ले रहा हो, एक गैया कुटी के परमिट से लिंक बहुत चाहिए और हर 3 महीना में सरकार को गैया की जांच करो चाहिए। जिनको भी राशन मिल रहा हो 1 रुपया किलो अनिवार्य कर दो कि एक गैया अगर आपके पास है तो आपको राशन कार्ड मिले, चाहे वो
हम हुए चाहे दूसरे हों, जो आज गैया काट के फंगल गैया बचा लगे कहा से लोग गेहूं से पल रहा है या पल रहा है बताओ। तो सरकार कितने कदम उठा सकता है, लेकिन सरकार की अगर 10% जिम्मेदारी है तो 90% हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर में गैया हो। मैं विपिन बिहारी जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव सरकार के लिए दिया है और सरकार के लिए अकेला नहीं, उन्होंने जनता के लिए कहा है कि जनता जो सुविधाएं लेती है, गौ माता सड़क पर है, उसको गौ माता सुरक्षित हो, गौ माता अच्छे से हो, उसके लिए उन्होंने कहा है। उनके जो सुझाव हैं बहुत अच्छे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। परंतु निवेदन के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी हमने उनकी जो सोच है कि गौ माता सड़क पर ना हो, गौ माता परेशान ना हो, गौ माता की बेहतर सेवा हो, उस सोच के लिए मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़े संत हैं वो, कुछ उनसे कह तो ज़्यादा नहीं कह सकता, निवेदन कर सकता हूँ कि सरकार ने इस बात की चिंता की और हमने अभी एक महत्वपूर्ण योजना बनाकर स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास करके योजना हमने एक बनाई है, जिसमें आने वाले 1 साल के बाद आपको सड़क पर एक भी गाय नहीं दिखेगी। हर जिले में हम एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 30 गौशालाएं बड़ी बड़ी स्वावलंबी कामधेनु निवास हम बना रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा काम। और मुझे लगता है कि जब ये शुरू हो जाएंगी तो शायद आपको किसी ज़िले में कोई गौशाला में गौ माता सड़क पर दिखेगी, क्योंकि उसकी इतनी व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं कि वो बहुत व्यवस्थित तरीके से स्वावलंबी गौशालाओं में रह सकेगी। तो मैं पंडित जी का आदर भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने गौ माता की चिंता की और गौ माता के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब चूँकि ये सुझाव अब हमने योजना बना ली है, तो ये जो उनका सोच है कि गौ माता सड़क पर ना दिखे, रास्ते में ना दिखे, तो उसके लिए उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की। और मैं अपने माध्यम से भी उनसे निवेदन करके और अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि संत महात्मा जब मंच से कोई बात कहते हैं तो उसका असर पब्लिक के ऊपर होता है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ इस बात को भी जरूर कहें कि अब गौ माता सड़क पर कम नज़र आएगी, क्योंकि हमारी स्वावलंबी गौशालाएं बनकर जैसे ही तैयार होंगी तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी।